शनिवार 22 फरवरी 2003 13वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचे। हवाई अड्डे पर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया मलेशिया के मिनिस्टर ऑफ वर्क्स श्री डाडो सेरी एस स्वामीवेलु ने। हवाई अड्डे पर कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे, जिनसे बड़े खुलूस के साथ प्रधानमंत्री मिले। भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी ही नहीं, वाणिज्य और व्यापार का भी केंद्र है। आसमान को छूती बड़ी बड़ी इमारतें, फ्लाईओवरों पर दौड़ती ट्रेनें, कारों की रेल पेल, सड़कों पर 24 घंटे चहल पहल, ताड़ के पेड़ों के झुरमुट। ये वही ताड़ के पेड़ हैं जो मलेशिया को पाम ऑयल के उत्पादन में विश्व का पहला नंबर दिलाते हैं। भरे पूरे बाजार जो दुनिया की हर चीज मुहैया करते हैं। नई और पुरानी संस्कृति का मेल। दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रॉन स्प्रिंग टावर। ये सब चीजें कुआलालंपुर को विश्व का एक अनोखा और आकर्षक महानगर बनाती हैं। मलेशिया एक मिलीजुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहां की राष्ट्रभाषा बहासा मलेशिया है, लेकिन अंग्रेजी बहुतायत से बोली जाती है। राष्ट्र का आधिकारिक धर्म इस्लाम है, पर बौद्ध और हिंदू धर्म को मानने वाले भी बहुत हैं। रविवार 23 फरवरी 2003 सनवे लगून नैम बिजनेस फोरम ऑन साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी गुटनिरपेक्ष व्यापार मंच की बैठक। ALSI के अध्यक्ष श्री मिर्जम महाथीर ने विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा, On behalf of the organizers of the NAM Business Forum, 13वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अवसर पर होने वाले व्यापार मंच की इस बैठक में मैं ASLI, मासा और मलेशिया के विदेश मंत्रालय की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। Business Forum on South-South Cooperation, which is being held in conjunction with the 13th NAM Summit. मासा के अध्यक्ष श्री अजमन हासिम ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, गुटनिरपेक्ष व्यापार मंच से जुड़कर मासा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कई खतरे और आर्थिक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। ये प्रसन्नता की बात है कि इसमें प्रायः सभी गुटनिरपेक्ष देश सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री श्री महाथीर मोहम्मद ने इस अवसर पर कहा, डरबन दक्षिण अफ्रीका में जब 1998 में गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ था, तब विश्व ने सितंबर 11 की त्रासदी का अनुभव नहीं किया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज प्रासंगिक है या नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारे आपसी मतभेद इस आंदोलन की समाप्ति की शुरुआत भी हो सकते हैं। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार, व्यापार और ऐश्वर्य की दी हुई दो देने हैं और हम दक्षिण के लोग इसका सबसे बड़ा शिकार हैं और इसे दूर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। And corruption are the two most important obstructions to business and wealth creation. We of the South must overcome these weaknesses if we want to see business activities prosper our countries.
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन डॉक्टर जेफरी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर महाथीर मोहम्मद को स्मृति चिन्ह प्रदान किए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थाबो मोबेकी ने अपने विचार यूं रखे। 13वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अवसर पर हम आज मलेशिया में मिल रहे हैं। जैसा कि माननीय अतिथिगण जानते हैं कि इस आंदोलन के उद्देश्यों को सभी देशों पर उजागर कर दिया गया था जब 1955 में बगरून इंडोनेशिया के एक कमरे में एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैं उन उद्देश्यों का जिक्र एक बार फिर करना चाहता हूं, खासकर अपने जैसे विकासशील देशों की खातिर। एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस अपने क्षेत्रों में आर्थिक विकास की बेहद कमी महसूस करती है। Would like to refer to these objectives once again, given their continuing relevance to all of us as developing countries. On the issue of economic cooperation, the final communique had this to say. The Asian African Conference recognized the urgency of promoting economic development in the Asian African region. गुटनिरपेक्ष व्यापार मंच की बैठक को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, विश्व के बदले हुए स्वरूप में कई लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता पर सवाल उठाते हैं। मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब व्यापार मंच की इस बैठक में निहित है। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास का एजेंडा अभी भी बरकरार है। साउथ साउथ कोऑपरेशन और नॉर्थ साउथ एंगेजमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य घटक थे। शीत युद्ध की छाया में उन्होंने प्रगति की। शीत युद्ध के बाद प्रगति में उतनी तेजी नहीं आई जितनी आवश्यक थी। वैश्वीकरण के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। विकासशील देशों के लिए वैश्वीकरण का अर्थ है नई चुनौतियां, नए अवसर। ऐसे मुद्दों का भी प्रादुर्भाव हुआ है जो 21वीं सदी के विश्व की स्थिरता और सुरक्षा को निर्धारित करेंगे। शीत युद्ध दौर के राजनैतिक लक्ष्यों के बजाय आज का वैश्वीकरण हमें विकास और आने वाले कल के लिए एकजुट करने में सहायक होगा। It has also thrown up issues that determine stability and security in the world in the 21st century. Thus, our unrealized goals of development and our shared vision of a peaceful tomorrow should unite us in them even more cohesively in the era of globalization than the political goals of the Cold War era. Thank you. गुटनिरपेक्ष व्यापार मंच की बैठक में शिरकत करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर महाथीर मोहम्मद से भेंट की। ये भेंट बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और दोनों नेताओं ने खुलकर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत के प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में मलेशिया स्थित भारत के राजदूत ने एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में भारतीय मूल के कई लोगों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। मलेशिया में भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 2 लाख है। वियतनाम के राष्ट्रपति से भी भारत के प्रधानमंत्री ने भेंट की। बड़े ही खुशनुमा माहौल में दोनों देशों के नेताओं ने बातचीत की। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मुगाबे से भी भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुलाकात की। सोमवार 24 फरवरी 2003 पुत्रा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 13वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन की कार्यस्थली।
मुख्य द्वार पर मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर महाथीर मोहम्मद ने अतिथियों का स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद 116 देशों की सदस्यता वाला गुटनिरपेक्ष आंदोलन सबसे बड़ा विश्व संगठन है। इसकी शुरुआत 1955 में बांडुंग में इस विचार के साथ हुई थी कि शीत युद्ध के चलते दो धुरियों में बटी दुनिया के बीच तटस्थता अपनाते हुए शांति, स्थिरता और न्याय के पक्ष में प्रभावी हस्तक्षेप किया जा सके। इस अवसर पर मेहमानों के मनोरंजन के लिए संगीत का भी आयोजन किया गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कहा, It has been a privilege and an honor for South Africa to discharge the responsibilities entrusted to us as chair of the Non-Aligned. दक्षिण अफ्रीका के लिए ये गर्व की बात है कि उसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जिम्मेदारियां संभालने का मौका मिला। हमें यकीन है कि मलेशिया गुटनिरपेक्ष आंदोलन को और भी आगे बढ़ाएगा ताकि 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना किया जा सके। विश्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए इराक को सुरक्षा परिषद का पूरा सहयोग करना चाहिए। हमारे आंदोलन का भविष्य इन चुनौतियों का सामना करने पर ही निर्भर है, वरना हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आइए मिलकर प्रयास करें कि पूरे विश्व में पुनः शांति का राज हो। It will also confirm the inevitability of what the poet foresaw, that the rough beast, its time come round at last, slouches towards Bethlehem to be born. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मलेशिया के प्रधानमंत्री को अगले गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बागडोर सौंपी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर महाथीर मोहम्मद ने कहा, विश्व की आर्थिक स्थिति काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है, जिससे सभी देश आर्थिक मंदी का शिकार हो रहे हैं। रोजगार कम हो रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है। समृद्ध देशों में भी नए निवेश घट रहे हैं। युद्ध के खतरे और तेल की कीमतों ने गरीब मुल्कों पर अतिरिक्त बोझ लाद दिया है। ऐसे समय में हमें अपने आप से पूछना होगा कि दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है? आतंकवाद क्यों? क्या मुसलमान पैदाइशी आतंकवादी हैं? क्या उन्हें जन्म से ही आतंकवाद पढ़ाया जाता है? इस समस्या की व्याख्या कैसे की जाए? तहकीकात और आहुति जिसे ईसाई यूरोप 2000 साल से बताता आ रहा है, उससे ईसाई देशों द्वारा मुस्लिम देशों को भी आतंकवाद की पनाहगाह क्यों माना जाता है? ईसाई भी आतंकवाद का शिकार होते रहे हैं, मुसलमानों द्वारा नहीं, अपने ही भाइयों द्वारा। उनकी भर्त्सना क्यों नहीं की जाती? उनकी आस्था के कारण उन पर मुकदमे चलाए गए, उन्हें जलाया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और भागने के लिए बाध्य किया गया। सिर्फ मुसलमानों पर आतंकवाद का एकाधिकार नहीं, सर्वनाश के पैमाने पर तो बिल्कुल नहीं। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मलेशिया युद्ध का विरोध करता है, इराक के विरुद्ध युद्ध का भी। आने वाले दिनों में मैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सफलता की कामना करता हूं। For giving me this opportunity to speak before this August Assembly. Malaysia pledges to work vigorously to oppose war, including the war against Iraq, and to ensure the success of this, our movement.
I thank you. इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने उद्गार प्रकट किए। The tectonic shifts in international relations over the last decade पिछले एक दशक से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आए परिवर्तनों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। आंदोलन को वर्तमान चुनौतियों का बड़ी गहराई से अवलोकन करना होगा। अपने से संबंधित मुद्दों पर आम राय बनानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और वैश्वीकरण के संदर्भ में सुधारों की मांग मुख्य मुद्दा होना चाहिए। गुटनिरपेक्ष देशों को ऐसे मुद्दों पर ध्यान देना होगा जो उन्हें जोड़ें, न कि तोड़ें। हमारे लिए ये बड़े शर्म की बात है कि आतंकवादी गतिविधियां एक के बाद एक लोगों की जानें ले रही हैं और हम आतंकवाद की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं कर पा रहे हैं। भारत के खिलाफ आतंकवाद को उचित ठहराने वाले उसके मूलभूत कारणों को भूल जाते हैं। क्या वे आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे? आतंकवादियों को आश्रय देने वाले लोगों के प्रति वे कठोर कदम उठाते हैं। वे दमित कश्मीर की बात तो करते हैं। क्या कश्मीर के लोगों ने ही स्वतंत्र और निर्भीक मतदान द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की गोलियों का जवाब नहीं दे दिया? चुनाव के दौरान उन आतंकवादियों ने उन औरतों और बच्चों को इसलिए कत्ल नहीं कर दिया कि उन्होंने आतंकवादियों को पनाह नहीं दी? ये आतंकवादी प्रतिदिन निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। फिर भी जनरल मुशर्रफ अंतर्राष्ट्रीय मानवता की बात करते हैं। धन्यवाद। Yet General Musharraf talks of international humanitarian order. Thank you. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 13वें शिखर सम्मेलन में संभावनाओं और उम्मीदों का नया उजाला भरकर भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वदेश रवाना हो गए। कुआलालंपुर का जर्रा जर्रा जैसे कह रहा था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।